आदरणीय मंचासीन अतिथि और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज राष्ट्रीय स्तर पर किसान दिवस मनाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी देश के 5वें प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2001 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। खेती और किसानी से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा या सामान्यतः जन भावना से जुड़े हुए हम कृषि के अर्थशास्त्री के नाम से भी चौधरी चरण सिंह जी को जानते हैं। अगर इतिहास के झरोकों से हम देखें, खासतौर से अगर खेती से जुड़े हुए अभियान को, तो आधुनिक खेती का इतिहास लगभग 8000 वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिश्रित खेती करने के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि एक ऐसी संस्कृति है जिस पर मानव जीवन पूर्णतः निर्भर है। खेती के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पाषाण काल में भी मनुष्य ने खेती की पहल की थी। हड़प्पाकालीन किसान किस तरह मिश्रित खेती करते थे, इसका साक्ष्य पुरातत्वविदों को राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा में मिले हैं। उत्खनन के दौरान वहां जोती हुई भूमि, उस पर सरसों और चने की खेती करने के भी साक्ष्य मिले हैं। एक अन्य खुदाई के दौरान गोफन गेंद, जिसको बोल देते हैं, या गोफिया, पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए या उनको भगाने के लिए निशाना बनाकर सांधा जाता था, उस तरह के भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो काल में भी कपास की खेती होती थी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। भारत में पश्चिमी एशिया से जौ की खेती हुई, इसके साथ साथ हड़प्पाकालीन किसानों को भी खेती की सभ्यता का ज्ञान था। वर्तमान दौर की मैं बात करूं अगर खेती से जुड़े हुए विषयों को लेकर, तो वर्ष 2016 के बाद खेती से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे मिशन से हमें एक अभियान के रूप में दिखाई देने प्रारंभ हुए हैं। इसका नतीजा ये आया है कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग या स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, जिनको MSME बोला जाता है, या भारत सरकार के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, उनमें भी अगर हम बात करें तो छोटे छोटे लघु उद्योगों की परिकल्पना की गई है। उन लघु उद्योगों के माध्यम से गांव में छोटे छोटे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उनके साथ उनके सहायक धंधों का भी निर्माण होगा। एक नौकरी लगा हुआ इंसान सिर्फ खुद का भला और विकास कर सकता है, परिवार का, समाज का, गांव का, क्षेत्र का, इलाके का नहीं कर सकता। परंतु अगर खेती में किया गया निवेश, अगर कोई भी एक एंटरप्रेन्योर अगर खेती को विवेकशील ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से करे, तो वो क्षेत्र का, समाज का, राष्ट्र का विकास और उत्थान कर सकता है। ये हमने लक्ष्मी खजूर फार्म के माध्यम से वर्ष 2010 से निरंतर अब तक करके दिखाया है। खेती एक स्थायी ढांचा है। अगर इसमें एक बार आप मार्केट में स्टैब्लिश हो गए तो लगभग लंबे समय तक आप नहीं गिरते हैं। कारण कि आपको खेती से जुड़े हुए मिशंस को, खेती से जुड़े हुए अभियान को समझना पड़ेगा। आज से पहले, या अगर मैं पिछले दशक से पहले की अगर बात करूं, तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे राष्ट्रीय संस्थान, हमारे एक्सटेंशन प्रचार प्रसार वाले संस्थान ये तय नहीं कर पाए कि हमें खेती के लिए काम करने वाले अच्छे कामगार की ज़रूरत है, या मार्केटिंग कंपनियों में काम करने वाले अच्छे एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है, या हमें अच्छे वैज्ञानिकों की ज़रूरत है, या हमें अच्छे प्रचार प्रसार कार्यक्रमों को चलाने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। वर्तमान स्वरूप खेती का जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हुआ है, या वर्तमान दौर जो चल रहा है, अगर हम डिजिटल तकनीक का या IoT का यूज़ करें
या रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर को अगर विस्तृत रूप से देखें तो खेती का एक बदला हुआ नजरिया और व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देता है। अगर मैं इस व्यापक स्वरूप की परिकल्पना करूं तो अब हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हमें खेती में करना क्या है। अगर हमें अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अच्छे विद्यार्थियों का चयन करना है जो क्षेत्र में विकास करें, नया अनुसंधान करें और अपने खेती को आज वर्तमान दौर की अगर मैं बात करूं तो आज खेती में किसी भी प्रकार की निवेश की आवश्यकता नहीं है। खेती को सिर्फ मार्केटिंग की आवश्यकता है, खेती को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हमें किसी भी प्रकार के समर्थन मूल्य की आवश्यकता नहीं है। समर्थन मूल्य जड़ों को बांधने वाला, हमारे अस्तित्व को रोकने वाला विकल्प है। वरना अगर इसी समर्थन मूल्य को खुली मुक्त बाजार व्यवस्था के हवाले कर दिया जाए तो आज भारत भूमि पर दुनिया का 60% वो अन्न, फल, फूल, सब्जी, खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है जो दुनिया के अन्य देशों के पास नहीं है। तो हमें इस परिकल्पना के साथ सोचना होगा, इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम किसान दिवस की सच्चे शब्दों में सार्थकता को साबित कर पाएंगे। वरना ये एक रस्म अदायगी और प्रतीकात्मक केंद्र बन के रह जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी के अगर मैं कदमों की बात करूं तो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम आज इस दिशा में कुछ नया करने का प्रण और संकल्प लें। अगर हम अकेले नौकरी पर निर्भर रहे तो उससे समाज का भला और विकास नहीं हो सकता। हाँ, नौकरी में जरूरी है, नौकरी में किसान वर्ग से लोगों का जाना जरूरी है। आज भी देश के ऐसे नामी गिरामी बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ किसानों के बच्चे उच्च पदों पर नहीं हैं या उन संस्थानों में हमारी कोई उपस्थिति ही नहीं है। मुझे बड़े हैरानी होती है कि हम आज इस संसार तकनीक के माध्यम में हमारे बच्चे फेसबुक, सोशल मीडिया पर, मैं भी देखता रहता हूँ, बाजार भाव हमें बताते हैं, परंतु जब उसी बाजार भाव को हम उसी NCDX के अंदर उनको बताते हैं काम करो तो उसको सट्टा बताते हैं। मतलब ये दोगली नीति, भाव भी वहीं से देख रहे हैं NCDX से, बता भी सार्वजनिक मीडिया में रहे हैं कि NCDX से भाव लिया है, जब उस NCDX को या डीमैट अकाउंट्स को या ट्रेडिंग करने के लिए या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, या अगर मैं विकल्प की बात करूं तो देश के एकमात्र वित्तीय संस्थान जिसको NISM के नाम से जानते हैं, वहां जाकर के अगर इस NCDX को समझा जाए तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई अच्छा व्यवसाय आज के टाइम में होगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी रेगुलेशन कमेटियां बनी हुई, इतने रेगुलेशन एक्ट्स और इतने टाइट और मैकेनिज्म एक्शन मैंने आज तक कल्पना भी नहीं की थी, परंतु हम इनसे दूर हैं। हमें एक सोची समझी रणनीति के तहत इनसे दूर रखा गया। हमें भाव वहां देकर बताए जाते हैं, परंतु क्या वो बाजार मूल्य में हमें मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। परंतु जब हम उन्हीं भाव बताने वालों को जब बताते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को समझो तो वो इसको सट्टा बता देते हैं। एक देश के संवैधानिक ढांचे के अंदर चलाई जा रही एक प्रक्रिया किसी भी मुख्य बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था में सट्टा कैसे हो सकती है? हमें इस संदर्भ में सोचने और समझने की आवश्यकता है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय किसान दिवस जैसे इस महापर्व पर आप लोग आज कोई नई शिक्षा और नया प्रण लेंगे। लगातार 10 वर्षों से अकेले मेरे द्वारा अगर छात्रों के मुखातिब होने की बात करो तो ये पूरा 1 दशक होने जा रहा है कि आज मुझे फिर 10वें वर्ष पर छात्रों के साथ मुखातिब होने का मौका मिला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।